नमस्कार भाइयों, मेरा नाम हरीश है और मैं अक्षरा भी हूँ। आज हमारे बीच में भाई सुनील जिंदर ने 3 वर्ष नशा मुक्त जीवन के पूर्ण किए हैं। ये भी इसी टाइम आपकी तरह यहाँ पे भर्ती था। और लोग जो रिकवरी केस काटते हैं तब ये भी किसी की ना किसी की बातें सुन के, और आज उन्होंने भी ये सोचा होगा कि नहीं, मेरे को भी केस काटना है। तो इन्होंने 1 साल पूर्ण करके केस काटा, फिर 2 साल पूर्ण किए, फिर केस काटा, आज इनको 3रा साल है। तो इनसे आप कुछ सीखिए कि इन्होंने 3 वर्ष कैसे निकाले हैं और किस प्रकार से नशे को छोड़ा है, और क्या क्या कठिनाई आई थी जब इन्होंने नशा छोड़ा होगा, और कैसे विचार आए होंगे। जैसे आप लोग कुछ यहाँ पे ऐसे हो जो बार बार आ जाते हो एडमिट होने के लिए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट बार में रिकवरी निकालते हैं। मेरे हिसाब से जो फर्स्ट टाइम जो रिकवरी निकालता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से निकालता है कि कोई भाई यहाँ केक काट के कुछ बोल रहा है तो उनके दिमाग में भी थॉट आता है कि नहीं, मैं भी इसी की तरह 1 साल पूर्ण करके और केक काटूंगा। तो हम सुनील की मुक्तबानी सुनेंगे कि उन्होंने 3 वर्ष कैसे पूर्ण किए हैं और क्या क्या कठिनाई आई और कैसे उन कठिनाइयों से सामना किया इन्होंने। भाई सुनील जिंदर। भाइयों, मेरा नाम सुनील, रहने वाला फलोदी का एल्कोहल एडिक्ट। मैं शुरुआत नशा मेरा 10th क्लास में था, 10वीं क्लास में, तब मेरा बीए से नशा स्टार्ट हुआ। दोस्तों के साथ संगत से, तो अपन कहते हैं संगत से नशा धीरे धीरे हैवी डोज होता गया। बीयर से दारू, और दारू में भी 1-1.5 बोतल पर डे का। और नशे के दरमियान खूब नौकरी आई, खूब नौकरियां नशे की वजह से चली गई। मेरा बिहेवियर नशे की वजह से खराब था। मैं जहाँ ऑफिस में नौकरी करता था, पहले बैंक में नौकरी लगा, जहाँ बैंक में नौकरी करता था वहां दारू पी के जाता था रोज सुबह, क्योंकि 5 बजे मुझे शराब की जरूरत पड़ती थी, तलब लगती थी और मुझे पीनी पड़ती थी। और मैं उसी नशे में ऑफिस में जाता था। वहां मेरे साथ लेडीज कर्मचारी भी थे। नशेड़ियों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, और गलत चीज को बर्दाश्त कोई नहीं करता है। तो वो नौकरी मेरे हाथ से चली गई, क्योंकि मैं एडिक्ट पर्सन के तो कंटिन्यू लंबी जॉब करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, धीरे धीरे मैं इतना अल्कोहल एडिक्ट हो गया था कि मुझे रात को शराब घर पे लाके रखनी पड़ती थी, और सुबह नींद से उठता था। सुबह जैसे ही उठा, सबसे पहले मेरे को शराब की जरूरत पड़ती थी। सुबह उठते ही मुझे शराब की जरूरत पड़ती थी, नहीं तो मेरे हाथ कंपन करते थे, मेरी आंखें खुलती नहीं थी, मैं चक्कर खा के गिर जाता था कई बार बाथरूम में। कभी कहीं शराब मिलती तो मैं पैरों पर खड़ा हो पाता था। धीरे धीरे इसी नशे के दलदल में फंस गया, बहुत जबरदस्त वाला। दोस्त भी मेरे ऐसे ही, ऑफिस जाऊं रास्ते में पहले उन दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के नशा करना, फिर ऑफिस जाना, फिर ऑफिस से दोपहर में मिस कॉल आते थे दोस्तों के, तो फिर गायब, फिर ऑफिस में। मतलब 2-3 दरमियान 10 से 5 के बीच में 2-3 दफा मैं निकल जाता था वहां से दारू पीने के लिए। मेरा ऑफिस टाइम देख, मेरे नशे वाली लाइफ में ऑफिस टाइम मेरा सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। वैसे नॉर्मल 10 से 5 होता है। मैं सुबह जल्दी निकल जाता घर से, रात को 12 बजे से पहले घर में नहीं घुसता था। 11-12 बजे लड़ना झगड़ना, दारू पीना, मर्जी और जिससे भग गया। यहां से गया इंटरव्यू देने के लिए जोधपुर, एग्जाम क्लियर किया, टीसी का एग्जाम क्लियर हो गया। इंटरव्यू का टाइम आया, इंटरव्यू में गेट पे पुलिस वाले खड़े थे, 2 जीआरपी के थाने का कांस्टेबल। मेरे थोड़ी ड्रिंक की थी, लाइन में खड़ा हो, यूं थोड़ी उठपटांग बातें हुई, मैंने 100 रुपया दिया, हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया। उसी नशे के दरमियान ही मेरे साथ हुआ। ठीक है, और वो जॉब भी मेरे मिली, मतलब मेरे को 100% मिलने वाली थी, मेरा विश्वास था।
लेकिन वो इस नशे ने मेरा तोड़ दिया था। धीरे धीरे मेरे पास संदेश अपने ये रक्षक नशा मुक्ति केंद्र फलोदी का, यहाँ मेरी कास्ट में मेरे 2-4 भाई है, वो छोड़ चुके थे मेरे से पहले। नंदू को आप जानते होंगे, उसको मैंने देखा, मैंने कहा ये छोड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता, मैं भी तो छोड़ सकता हूँ, ये भी इंसान है मेरी तरह। और इसने ये तो इतना पीता था जिसकी हद नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा कुछ परसेंट 1% इससे कम ही हूं, तो मैं भी तो छोड़ ही सकता हूँ। मैंने लगा फोन लगा के सेंटर आया, उसमें हाउसिंग बोर्ड में था सेंटर, वहां पर पूरे 3 महीने मैंने 90 दिन प्रोग्राम लिया था। उस समय हमारे जो अपना सेंटर चलाते थे लीलाधर जी वगैरह, गिरधर सिंह जी, ठीक है, खेम जी, ये बातें बताते थे अपने एक एक बात, इनका अनुभव, जो अनुभव ये मेरे को बताते थे। मुझे लगता था ये तो मेरी लाइफ में पहले से घटित हो चुका है, घट चुका है, या ये मेरे साथ होने वाला है इन फ्यूचर, या तो मेरे साथ ये इन फ्यूचर होने वाला है, और या मेरे साथ हो चुका है पहले। सब भाइयों की शेयरिंग सुनता था। अपने रिकवरी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट शेयरिंग होती है। मैं हर भाई की सुनता था, हर भाई के कनेक्शन लगते थे मेरे, कि यार ये तो कहानी कुछ ना कुछ मिलती जुलती मेरे से है, कि यार ये तो मैंने भी किया था। जो भी बात मिलती जुलती आती गई, मेरे पास आती गई, कुछ चीजों से मुझे लगता था कि मैं बच गया, कुछ चीजों से मुझे लगता था कि यार डूबते मैं बच गया हूं इन चीजों से। अगर मैं भी यहाँ अगर टाइम पे या समय पे नहीं आता तो हो सकता था इसी स्थिति में मैं भी पहुंच जाता, और या मैं जिंदा रहता या ना रहता। और जिस कंडीशन में मैं आया था सेंटर के अंदर, अगर उसको 6 महीने तक अगर मैंने सेंटर नहीं ज्वाइन किया था, ये प्रोग्राम ज्वाइन नहीं किया होता, तो मेरे घर पे 10 रुपये माँ मेरी लग गई होती। मेरी ऐसी कंडीशन हो चुकी थी ऑलरेडी। मैं खुद थक चुका था नशे से। सुबह मुझे प्रायश्चित होता था, मुझे ये गिला खुद से नफरत होती थी कि मैं कर क्या रहा हूं दिन भर। सुबह 6 बजे स्टार्ट होता हूँ, शाम तक, शाम को वही, दिन को यही काम, मतलब मेरे 24 घंटे मेरे पास एक ही सोचने के लिए, समझने के लिए एक ही जरिया था कि मुझे पैसे चाहिए, वो भी शराब के लिए। प्रैक्टिकली बताता हूँ, मेरे बच्चे ना, मैं आया ऑफिस से, तो मेरा ऑफिस से जब मैं आता था ना घर पे, तो मेरा हॉर्न जो बजता था गाड़ी का, मेरे बच्चे छुप जाते थे, कोई पलंग के नीचे, कोई गेट के पीछे, कोई अपने ननियाल पास में है तो वहां चले जाते थे। पास में मेरे पास में कभी आके नहीं बैठते थे कि प्यार से बैठो 2 मिनट के लिए, कि पापा से बात भी करें हम, कि कैसी पढ़ाई चल रही है, क्या चल रहा है। कभी सोचा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं इन चीजों को, और ना ही समझ में आई, ना मेरे समझ में आई, ना मेरे बच्चे मेरे उस दर्द में थे। आधा बीमार थे, मैंने मेरे परिवार को कर चुका था मैं मेरी वजह से। उनमें भय, डर, अनजाने डर वगैरह, उनमें मेरी वजह से सारा कुछ आ चुका था मेरे परिवार वालों को। मेरी मिसेज क्या, मेरे बच्चे क्या, मेरी मिसेज भी सोचती थी कि अब ये घर आया, अब क्या होगा, अब झगड़ा होगा, तोड़ फोड़ होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके मतलब 50 ख्याल आते थे दिमाग के अंदर, 50 तरह के ख्याल घूमते थे। मेरा बच्चा आया मेरे पास, पापा 20 रुपए दो, पेंसिल खत्म हो गई, लानी है, अब शॉर्पनर और रबड़ लाना है, 20 रुपए में आ जाएंगे तीनों। मैंने हिसाब लगाया, जेब में मेरे 150 रुपए, मेरा क्वार्टर 150 रुपए जाता है, 10 रुपए तो मेरे पानी की बोतल की कम है मेरे पास। मेरे पास 10 रुपए मेरे पानी की बोतल की कम है। बच्चे को मना कर दिया मैंने कहा ही नहीं मेरे पास 20 रुपए, मम्मी से मांग ले, अगर है तो मम्मी दे देगी। मैं निकल गया वहां से, ठेके पे जाकर उसके जी हजूरी करके 10 रुपए उधार रखवाए इससे, कि कल दे दूंगा। 10 रुपए नमकीन के, 10 रुपए पानी की बोतल के उधार रखा के नशा करके घर पहुंचा, 2000 उधार लेके गया एक दोस्त से। अब पूछ रहा हूं बेटे को पेंसिल रबड़ ला रहे थे। शॉकिंग बात है, अटैक करती है सीधी हार्ट पे, कि 15 मिनट पहले क्या था मैं, 15 मिनट बाद में क्या हूं मैं, चेंज कैसे हो रहा हूं मैं, चेंज कैसे हो रहा हूं, क्या समझ में नहीं आ रही। सुबह मैं सोचता हूं वो बच्चा स्कूल से मार खा के आ रहा है कि होमवर्क पूरा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है,
जो घरेलू जिम्मेदारी होती है वो मैंने कभी पूछी नहीं, ना कभी समझ में आई। मैंने कभी घर पे 50-100 रुपये ये नहीं पकड़े कि मतलब उसको सब्जी लानी है, घर में जरूरत है, नमक मिर्ची हल्दी, जो एक दिनचर्या चलाते हैं दिन भर की, मैंने कभी नहीं पूछा घर वालों कि 100 रुपये की जरूरत है कि सब्जी लाके दूं, आज ये लाके दूं या वो लाके दूं, या बच्चे को पढ़ाऊं या होमवर्क कराऊं, या कुछ भी। मैंने मेरी जिम्मेदारी पहचानी नहीं। मेरी एक ही जिम्मेदारी खुद को समझता था कि सैलरी आई हाथ में, पहले तो नशे के वक्त जिन जिन लोगों से उधार लिए उनके पहुंचाओ और बाकी के पैसे दोस्तों के साथ पार्टी बनाओ। और 5-7 दिन में सैलरी खत्म हो गई, फिर वही भीख मांगने वाली स्टाइल, वही हाथ आगे, और वही सब दोस्तों के दुष्ट के दो आप। शुरुआत वहीं से होती है, संगत से। और वो संगत मेरे साथ कम से कम 22 से 25 साल तक चलती रही, वो संगत मेरे पुराने दोस्त। लेकिन धीरे धीरे सेंटर में रक्षक नशा मुक्ति केंद्र में आया। भाइयों की बात, जो अनुभवी लोग थे मेरे से पहले रिकवरी में थे, उन्होंने छोटी छोटी चीजें मेरे को समझाई, समझ में आई बात। यहाँ भाई है जिन्होंने केक काटे वहां पर, मेरे दिमाग में फीलिंग आई, मैं कहा केक तो सुनील तू काटेगा, केक तो काटना पड़ेगा। जिद कर ली खुद से, समस्याओं से मुलाकात करेंगे, जो समस्या आएगी उनसे मिलेंगे, मुझे होकर उनका समाधान ढूंढेंगे। नशे में क्या ढूंढता था मैं? मेरी समस्याओं का समाधान ढूंढता था हमेशा। मैं नशा किस लिए करता था? समस्याओं, जो मेरे सामने समस्या उत्पन्न होती थी, मैं सोचता था कि मैं नशा कर लूंगा तो समाधान हो जाएगा। समाधान कैसे? मेरी गली में 4 घर छोड़ गई मेरे से एक आदमी 2000 रुपये मांगता था। मैं सुबह उठता था, गेट से हल्का सा मुंह बाहर निकाल कर देखता था, गली में खड़ा तो नहीं हुआ आदमी। उस समय मेरे जेब में 700 रुपए तक नहीं है। चुपचाप धीरे से कल्टी होकर निकल गया। टीके जब आया ना, मैं 700 रुपए का दारू पी लिया मैंने, तब मुझे किसी बात के डर नहीं था कि गली में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ गया सामने, जवाब है मेरे पास, खा मरो कहीं खड़ा, खा मरो कहीं खड़ा, कौन ही बिगाड़ना तो बिगाड़ ले, जो उखाड़ना उखाड़ ले। ये मुझे समस्याओं का समाधान मतलब लगते थे कि मैं नशा करूंगा तो बोल पाऊंगा, नशा करूंगा तो मैं किसी एक्शन कर पाऊंगा, किसी चीज का हौसला आएगा। ये गलत फहमियां पाली हुई थी। अगर मैं वो 700 रुपये उस आदमी को पहले दे देता जाते तो मेरा कर्जा कम हो जाता, 1300 रुपये रहता। दूसरी चीज, उससे डरने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरी चीज, वो मेरे पे विश्वास करता कि इसने 700 दिए तो 1300 भी आएंगे। मैंने सारी चीजें तोड़ ली। इन 3 सालों में भी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी मेरे पे थी, मेरी पत्नी का, बच्चों का, मम्मी पापा का विश्वास जीतना। सबसे बड़ी जो डिफिकल्टी समस्या थी कि मेरे पे विश्वास कब होगा, मेरे पे विश्वास किस दिन और कब करेंगे घर वाले। यहां से जाते ही 5 दिन हुए कौन, 10 दिन हुए कौन, पापा गाड़ी की चाबी दो, किक मारी, पापा गाड़ी की चाबी अगर नहीं दी, ओ आयो गुस्सा और ईगो हर्ट हुआ, ईगो हर्ट होते पिक्चर खत्म। भाई पता तो करो उसके पीछे का लॉजिक क्या था, उनके मना करने का कारण क्या है, उसको तो ढूंढो। मैं जिस दिन गया 25 फरवरी को फ्री हुआ सेंटर से, 1 मार्च को मेरे को ज्वाइन करनी, 3 दिन 28 का महीना, 3 दिन में घर पे बैठा रहा, विचार किए। 3 दिन सेंटर जाता, रात को 2-3 घंटे तक बैठता, विचार करता, सबसे बात करता कि मुझे कॉलेज जाना है 1 तारीख से और मुझे 2000 स्टूडेंटों को फेस करना है। 1-2 को नहीं, मेरे को मेरी टीम को पूरे को फेस करना है। कैसे करूंगा? मुझे वहां सुनने को मिलेंगे कि नशा मुक्ति केंद्र से आया, नशा छोड़ने गया था, ये करने गया था, वो करने गया था, 1000 बातें सुनने मिलेगी। गया कॉलेज, फर्स्ट डे अपना सिस्टम था, सिस्टम पे जाके बैठा, प्रिंसिपल को गुड मॉर्निंग बोला, प्रिंसिपल का आ गया, सुनील का आ गया कि ज्वाइन करो, ज्वाइन करवाई मेरे को जॉब। बैठ गया, काला फूसी चल रही थी स्टाफ के बीच में। 2 दिन है, 4 दिन है, अगले हफ्ते नलीन मेड़ है और ये टूटड़ो मेड़ है, गाड़ी भागोड़ो मेड़ है। इस कारण से सुनता था, इस कारण से निकालता था।
जो ताकत, जो मेरे को पावर देती थी, उन बातों को रोक के रखता था जहन में कि इनको जवाब मैं अपने कर्मों से दूंगा। जिस तरीके से मैं चल रहा हूं, जवाब ऑटोमेटिक दूंगा, बगैर बोले। मैं बगैर बोले जवाब दूंगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पढ़ने घर से निकलता ईश्वर से की प्रार्थना करके, क्योंकि मुझे अटूट विश्वास हो गया था। मेरे को 1 मार्च को जिस दिन मैं कॉलेज में रहा, पूरे दिन जो मेरी फीलिंग चली, मेरा जैसा नशेड़ी 1 घंटे में पी लेता अगर वो जो बातें सुनी थी, और जो बातें मैं 100% कर लेता नशा। लेकिन साथ में ईश्वर, एक विश्वास था, मेरा बिलीव था, जो मेरे को ताकत दी, और चलता रहा मैं उसी हिसाब से। घरवाली को कहता 20 रुपए दे, विमल लेके आ रहा हूं। वो कहे 2 मिनट बैठो आप, बच्चे को भेजे 100 रुपए दे के इनके 5 विमल ले आओ। 5 विमल ला के रख दो, 5 दिन तक मांगेंगे नहीं। 5 दिन बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कॉलेज और कॉलेज से घर के अलावा कहीं नहीं। अब अगर मैं अगर ईगो लेके बैठा रहता, क्या तो लुगे ही है, धनी हुआ रहा है, मारा धनी हुआ रहा है, जो मैंने ऑर्डर दे रही है। लेकिन माइंड एक ही, पॉजिटिव थिंकिंग, हो सकता है कि मेरे बारे में को सही सोच रही है, चलना दो। आज अपनी मनमर्जी कर ली, आज इसकी मर्जी करके, मर्जी पे चल के देखते हैं। ऐसा नहीं है कि भिड़ंत नहीं होती है। परिवार में रहता हूं, परिवार में हर छोटी छोटी बातों में रामायण होती है। किसी महीने आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, किसी महीने बच्चों की पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हो जाती है। कुछ ना कुछ समस्याएं तो पीछा छोड़ती नहीं है और बढ़ती है, लेकिन उसको समाधान ढूंढता रहता हूं। मुझे पता है, मैंने नशा किया, इतने 22 साल नशा किया, मुझे कोई समाधान नहीं मिला, किसी तरीके का कोई समाधान नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। मेरे फादर साहब रेलवे में ऐसे थे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट फॉलोजी, बहुत अच्छी पोस्ट पे, फर्स्ट ग्रेड पोस्ट पे थे। मैं दारू पिया हुआ मिलता था, धोनी साहब को बच्चा दारू पिया हुआ, माँ बाप की इज्जत को धुंधली की हुई थी, कुछ भी नहीं, बाकी कुछ नहीं रखा था। थाने, जेल सब बता दिया उनको, दादा के पीछे आते थे, छुड़वाते थे, वापिस घर पे लाते थे, फिर वही नशा। 2 दिन आज ही नहीं करूं, आज ही नहीं करूं, और तीसरे दिन वही कहानी, वही चैप्टर वापिस शुरू होते थे मेरी लाइफ के। लेकिन इस प्रोग्राम में मेरे को स्पष्ट कर दिया, ये नशा चीज तेरे लाइफ नहीं है, तू नशे के लिए नहीं बना है, करेगा तो मरेगा, नशा करेगा तो मरेगा। इन 3 सालों में हजारों चीजें पाई मैंने, जिसकी कोई कीमत नहीं, कीमत मानो लगा नहीं सकते, अमूल्य। मेरे बच्चे जो हॉर्न सुनते थे छिप जाते थे, आज मेरी गाड़ी का हॉर्न सुनते हैं, शाम के बिल्कुल भाग के सामने आते हैं, गाड़ी पे बैठ गए, पापा चॉकलेट दिलाओ, उनको विश्वास है पापा दिलाएंगे। और ये जीतने के लिए आप 4 अरबों खरबों रुपए खर्च कर लो, नहीं मिलेगा विश्वास। अब मैं कई हमारे सामाजिक कार्यों में कहीं भी चला जाता हूं, कब आता हूं, कब जाता हूं, किसी को मेरे को एक्सक्यूज बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं जो कहता हूं वो सत्य बता देता हूं कि मैं फलानी जगह पे, और इतनी देर लगेगी, 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, रात को 12 बजे आऊंगा, जो भी है ये सिस्टम है। उनको विश्वास है कि बस। शुरू में सेंटर आता था, मेरे 50 फोन आते थे पूरे दिन में। हाउसिंग बोर्ड में सेंटर में जाता था, पूरे दिन मेरे फोन आता रहते थे, हर 10 मिनट में, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ। लेकिन मैंने खुद को धैर्य रखा, खुद का दिमाग में सोचा, हो सकता है घर पे कोई काम होगा, हो सकता है किसी वजह से कर रही है। मैं जवाब उसको मैंने ये नहीं दिया, अपर महाराज उनके घड़ी घड़ी नहीं पूछे, एक बार कभी उनके सेंटर बैठा हूं, मैंने हर फोन घंटी पे एक ही जवाब दिया, सेंटर बैठा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा। 10वीं बार कॉल आया तब भी मैंने यही जवाब दिया, सेंटर बैठा हूं, थोड़ी देर में आऊंगा। अगर मैं मेरा वो धैर्य खो देता तो 2 मिनट में झगड़ा होता कहीं ना कहीं मेरे उल्टे कदम जाते।
कई बार मेरा ईगो हर्ट हुआ और मैं ठेके पे जाके खड़ा हो गया सामने। अभी फैमिली में है वो आदमी जिनको मैंने कॉल किया, मैं कि भाई साहब फलानी जगह मैं खड़ा हूं और मेरी फीलिंग खतरनाक हो चुकी है और मैं पीऊंगा। उस आदमी ने मेरे को सिर्फ यही कहा 5 मिनट रुक जा, तू 6 मिनट पी लेना। 5 मिनट मेरे वजह से, मेरे कहने से तो रुक ही सकता है। 5 मिनट रुका और चमत्कार हुआ, वो बंदा मेरे सामने, मैं गाड़ी पे बैठा, सेंटर आ गया, वहां शेयरिंग की, प्रोग्राम से रिगार्डिंग डिस्कस किया, बातें की। मुझे पता ही नहीं था कि मैं ठेके पे कब गया था। ये पावर है इस प्रोग्राम का। विश्वास करोगे तो मिलेगा। मैंने ईश्वर पे विश्वास किया। मेरी समस्या बहुत बड़ी बड़ी आई, बहुत बड़ी बड़ी समस्या आई, घरेलू आर्थिक रूप से, हर तरह से मैं टूट गया बीच में। लेकिन फिर भी मैं यहां आता हूं, डिस्कस करता हूं, शेयर करता हूं अपनी बातें, अपने सीनियर भाइयों के सामने रख देता हूं कि भाई साहब ये प्रॉब्लम है और ये ऐसे चल रही है। सर के सामने रख देता हूं, सर ये प्रॉब्लम है, ऐसी मेरे साथ हो रहा है। सर के तू धैर्य रख। वो जो भी मेरे को ट्रीटमेंट बताते हैं, इलाज इस तरह से देखो व्यवहार बदलाव लाने, मैं चेंज कर देता हूं खुद को। मुझे तो खुद को बदलना है, दुनिया बदलनी नहीं है मुझे। मैं जब सेंटर में नशा करता था तब भी ठेके वहीं थे। जब मैं सेंटर काट के निकला तो ठेके तो वहीं थे। रास्ते में उन ठेकों को तो मैं हटा नहीं सकता, खुद को ही हटा दिया वहां से, उस रास्ते से। तो ये अपने पे डिपेंड करता है कि करना क्या है। लॉस और प्रॉफिट, अपन कोई बिजनेस शुरू करते हैं, सोचते हैं कि लॉस और प्रॉफिट के लिए सोचते हैं कि अपन बिजनेस शुरू करते हैं, क्या माइंड में आता है कि मैं जो बिजनेस शुरू कर रहा हूं उसमें मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। आज मेरे पास स्कूटी है तो कल मेरे पास बुलेट होगा, परसों कार होगी, उससे हम करके मतलब बढ़नी चाहिए, मेरी ग्रोथ होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम भी यही है। इसके जो टॉपिक ग्रोथ की तरफ ले जाते हैं उस तरफ अपने को जाना पड़ता है, तब ग्रोथ होगी। अपन नेगेटिव थिंकिंग की तरफ, नेगेटिव बातों की तरफ जहां जहां जाएंगे तो वहां ठोकर तो खानी पड़ेगी, सबक मिलेगा, सबक मिलना ही मिलना है 100% उसका। जो मेरे साथ थे वो आज भी फैमिली में कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई, कहीं ना कहीं कुछ बातें उनके समझ में नहीं आई है। तो ये चीजें क्या है, डेली प्रोसीजर की है, दैनिकचर्या में अपन डेली का डेली क्या डिसिप्लिन क्या है, अपना सिस्टम क्या है। एक दिन भी डिसिप्लिन टूटा तो धीरे धीरे अपन वापिस वही डिसिप्लिन टूट गई, अपना अनबैलेंस हो जाते हैं, अपन वापिस विचारों की दुनिया में चले जाते हैं। विचार अपने को वापिस वही विचार अपने को खेलने, विचारों के साथ खेलना शुरू हो जाता है। अनबैलेंस होते ही डिसिप्लिन अपना, जैसे प्रोसीजर होता है दिन भर का अपना, यहाँ पे भी तो होता है। टीडीए करते हैं अपन, जीएफटी है, फिर उसके बाद में नाश्ता सिस्टम से चलता है, सारा सिस्टम चलता है। तो घर पे भी अपन जाते हैं तो फिर सिस्टम चलता है। सुबह जल्दी उठे, नहाए धोए, अपनी जो भी अगरबत्ती करते हैं, पूजा पाठ की, बच्चों को स्कूल छोड़ा, स्कूल छोड़ने के बाद घर पे सब्जी लानी है, तो ये सिस्टम बने हुए मेरे। तो मैंने इन सिस्टमों से खुद को व्यस्त कर दिया। मेरा क्या प्रोसीजर बन गया कि मुझे पता है कि 8 बजे मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, जो मैं समझता ही नहीं था स्कूल छोड़ने में, कभी ही नहीं था। इन 3 सालों में हमेशा जाता हूँ पर डे। ठीक है, सब्जियां लेना मैं खुद जाता हूँ कि 9 बजे तक घर में सब्जी आनी चाहिए, तभी 10 बजे तक मैं कॉलेज जाऊंगा तो खाना बनेगा। तो ये सिस्टम बन गया मेरा। 4 बजे बच्चे को स्कूल लेने जाना, 4 बजे पहुंच जाता हूँ एग्जैक्ट। वापिस घर पे आया कि ट्यूशन छोड़ने जाना है, वापिस ये काम है, मिसेज को वहां घुमा के लाना है, वहां ले जाना है। अब ड्यूटी उनकी हो गई, मैं उनकी ड्यूटी करता हूँ। किसके लिए करता हूँ? खुद के लिए। खुद के लिए करता हूँ। क्यों करता हूँ? खुद के लिए कि खुद को व्यस्त कर सकूं। जितना ज्यादा व्यस्त रखूंगा मैं, उतना ज्यादा मैं विचारों से नहीं खेलूंगा। मैं फिर 1 घंटा होता हूँ, पापा मम्मी के पास चला जाता हूँ, वहां बातें करता हूँ, बैठे बैठे उनके पैर दबाने लग गया, हंसी मजाक करता हूँ, पुरानी बातें, किताबें लेके, मोबाइल लेके उनको बताता हूँ, बैठा रहता हूँ, घंटा 1.5 घंटा निकल लेता हूँ। मुझे कहीं और जाने की, मुझे कहते हैं ना वो कम्युनिटी बनाने की जरूरत नहीं। मेरे पास कम्युनिटी 2-3 है।
मैं सेंटर आता हूँ, मेरी कम्युनिटी है, मेरे लोग हैं, मुझे समझ सकते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में अच्छे तरीके से जो मेरे घर वाले नहीं जानते वो यहाँ जानते हैं मुझे। कॉलेज जाता हूँ, मेरे कॉलेज वाले जानते हैं कि ये 10 साल इसने कैसे जिंदगी निकाली और ये 3 साल कैसे निकाल रहे हैं। वो मेरी सपोर्ट करते हैं इस चीजों में, वो मेरी सपोर्ट करते हैं। मैं पहले एक दिन की छुट्टी मांगता था, मेरे वेरिफिकेशन मेरे पापा करते थे, मेरी मैसेज करते थे फोन पे कि क्या इसको जाना है वास्तव में। आज वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं कह देता हूं मेरे को दूर पे जाना, ये काम है, जा रहा हूं, किंतु परंतु नहीं होता है। तीसरी कम्युनिटी मेरे पापा मम्मी, मैं जिनके पास जाके बैठता हूं, आधे घंटा बैठता हूं, मेरा बचपन याद आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने खुद को व्यस्त करना शुरू किया, मुझे दूसरे दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ी। इतने सारे दोस्त है मेरे पास, यहां आता हूं आधा घंटा जो भी अपनी बात को रखता हूं, यहां पर कुछ न कुछ समझ में आती है, अपने उसका समाधान मिलता रहता है। तो खुद को दृढ़ निश्चय करना पड़ता है। जब कोई केक काटता है, फीलिंग आती है ना एकदम से कि यार 1 साल मैं निकालूंगा, केक मैं काटूंगा, यहाँ पर वही फीलिंग आई। 3रा साल है, ईश्वर से प्रार्थना करता रहता हूँ, 1 डे एट ए टाइम, खुद को मेंटेन करता हूँ 1 डे एट ए टाइम की तरह। हर एक पल के साथ खेलता हूँ, उसके साथ जीता हूं, जिसमें मेरी खुद की वाइफ मेरा बहुत साथ देती है। इस रिकवरी में मेरी वाइफ ने हर जगह मेरा साथ दिया। भास्कर जी सर, जो ये सेकंड लाइफ जी रहा हूं, ये जो शुरुआत हुई है मेरी जिंदगी की, रक्षक नशा मुक्ति केंद्र, अपन हिंदू धर्म में गीता होती है ना, वैसे ही ये रक्षक नशा मुक्ति केंद्र और यहाँ का प्रोग्राम, यहाँ के अनुभव, ये सारी एक गीता की तरह है। समझ गए तो ज्ञानी, समझ में आया तो ज्ञानी वाला। भास्कर जी सर ने खूब मेरे को हर समस्या में समाधान, हर जगह मेरी, मतलब कहते हैं ना, हेल्प, कहीं भी मुझे हेल्प की जरूरत पड़ी, सर ने 1 सेकंड नहीं लगा, 1 सेकंड। मैं निश्चित होकर अपनी समस्या उनके सामने रख देता हूं। आज भी आती है समस्या, तो अपन जिएंगे तब तक समस्याएं तो अपना वही लंबी लाइन है, वही समस्याओं की लंबी लाइन चलती रहेगी पूरी जिंदगी। लेकिन उनका समाधान जो मैंने नशे में ढूंढा था, लेकिन आज मुझे एहसास, एक एक पल मेरे को एहसास हो जाता है, मेरे पास समस्याओं का ढेर है लेकिन समाधान उससे ज्यादा है। मैं यहाँ आता हूं, मैं अपनी बात रखता हूं, सर के सामने रखता हूं, इस फेलोशिप में रखता हूं, मुझे समाधान मिलता है। मैं अपने परिवार वालों के सामने रखता हूं, परिवार वाले मेरे को मेरी शेयरिंग पे फट समाधान के लिए अनुभव थे, जो ये 3 साल मुझे दूसरा जन्म जीने में सहयोगी थे। मैंने हर शुरुआत जहां से की थी वहीं पे मैं खड़ा था। 22 साल तक नशा किया, तब तक मैं 0 से 0, 0 पे 0, 0 पे 0, 0 पे 0, ना तो कोई विश्वास था किसी का। मैं जी क्यों रहा था ये पता नहीं था, सिर्फ एक चीज के लिए वही सिस्टम चलती रही लाइफ में। और जब इस प्रोग्राम का हाथ पकड़ा तो इसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मुझे हर पल मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के मेरे साथ ये फेलोशिप था। मेरी जब भी समस्या आती, जो भी चीज होती, मैं शेयर करता को परिवार वालों को। मैं यहाँ बैठा हूं तो मेरे पास कॉल नहीं आ रहे, मैं घर से निकलता था हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 5 मिनट में, दिन भर में 50 कॉल। और मेरा ईगो हर्ट होता था, 50 कॉल क्यों आ रहे हैं, 10 कॉल, 20 कॉल, एक बार जवाब दे दिया, दूसरी बार दे दिया, तीसरी बार दे दिया, 20 बार जवाब दे दिया, फिर भी मैं
अब समझ में आया कि विश्वास ही नहीं था कि हम जा कहाँ रहे, बोल क्या रहे, जा कहाँ रहे, कर क्या रहे। चारों चीजें, चारों एक्शन अलग अलग होते थे। बोलते क्या थे, करते क्या थे, जा कहाँ रहे थे, होता क्या था, सारी चीजें गलत ही गलत। इस फेलोशिप का आभारी हूँ सर जी का मैं बहुत बहुत, मतलब मेरे दिल में इतनी, जितना मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाता हूँ। मैंने कहा, आपने सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 3 वर्ष पूर्ण करने पर हमारे भाई सुनील को हम सब साथियों की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जीवन की और बहुत बहुत बधाई है। भगवान करे तुम इसी तरह नशामुक्त जीवन जीते हुए आगे बढ़ते रहो, उन्नति करते रहो। दोस्तों, यह एक बिल्कुल सत्य बात है कि एडिक्शन एक ऐसी समस्या है जिससे अकेले नहीं लड़ा जा सकता है। मैं अकेला इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता हूँ, मुझे किसी के साथ की जरूरत है। इस फेलोशिप का निर्माण इसीलिए हुआ था और यह फेलोशिप जो है आज से तकरीबन 80 साल पहले जब बनी है, 90 साल पहले जब इस फेलोशिप का निर्माण हुआ, तब ये निर्माण किसी व्यक्ति द्वारा नहीं किया गया, ये ईश्वर द्वारा ही कोई प्रेरणा थी और उस प्रेरणा का ये रिजल्ट है कि 12 स्टेप प्रोग्राम हमको मिला। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100, 100 से सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग आज इस फेलोशिप के मेंबर हैं, नार्कोटिक्स एनोनिमस और अल्कोहलिक एनोनिमस। और एडिक्ट पर्सनालिटी ऐसी पर्सनालिटी होती है जो विचार के आगे हार जाती है। जब सब तरह से चारों खाने चित हो जाते हैं, हम लोग जब नशा किया होता है तब हम हमारा डिफेंस करते हैं, हम कहते हैं मैं तो किया ही नहीं, मैंने तो अब छोड़ दिया, ऐसा ही कहते हैं ना कि मैं तो अब छोड़ चुका हूँ, मैं तो कर ही नहीं रहा हूँ। जब होश में आते हैं या फेलोशिप में आते हैं तब हमें ये फील होता है, रियलाइज होता है कि मैं अपना ही नुकसान कर रहा था। और अब जब बंदा छोड़ देता है नशा, तो उसके बाद में उस फीलिंग के अंदर जो है इतनी ताकत होती है, बंदूक से गोली निकलती है ना, इतनी ताकत होती है वो फीलिंग जो हमारे अंदर उपस्थित है कि आज ले लूं, एक बार ले लूं, थोड़ा सा ले लूं, अब मैं नहीं करूंगा बाद में, और हम अपने आप को रोक नहीं पाते। फेलोशिप में जब हम आते रहते हैं तो हम नए एडिक्ट्स को आते हुए देखते हैं, तो उन्हीं से भी यही सुनते हैं, यार मेरी तो इतनी समस्या नहीं है एडिक्शन की, मैं तो थोड़ा सा करता था, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो उनको जब सुनते हैं तो हमें वो एक गुरु मिलता है, अपना नया भाई आता है वो। और जो हमसे सीनियर है, जिन्होंने इस समस्या से निजात पाई है, उन लोगों को भी जब हम सुनते हैं तो मार्गदर्शन मिलता है कि कैसे नशा छोड़ा हुआ रखा जाए, क्योंकि ये समस्या बहुत गंभीर है। हम एडिक्ट है वो इस बात को यहाँ आके सीखते हैं, और जिस आदमी ने सीख लिया, ये इतना मान लिया कि ये समस्या बहुत गंभीर है, मैं इसका अकेले समाधान नहीं कर सकता हूँ, मुझे फेलोशिप से जुड़ के रहना पड़ेगा, उसको समाधान मिल जाता है। और तब किसी भी बंदे को ये समझ आ जाता है कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये एडिक्शन है, अगर ये ठीक हो गया तो मैं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग अपने काम धंधे का रोना रोने लग जाते हैं, अपनी प्रतिष्ठा का रोना रोने लग जाते हैं, अपने पैसों का, घर परिवार का, संबंध का, ये सारी चिंताएं करने लग जाते हैं। और इस चिंता का तोड़ संसार में किसी के पास नहीं है। कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता है सिवाय तुम्हारे पिता के, या हो सकता है माँ कि बेटा पैसों की टेंशन मत कर, मैं हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर किसी के माँ बाप के पास पैसे हो। तभी इस फेलोशिप में यह कहा गया है, हमें विश्वास हुआ हमसे बड़ी एक शक्ति हमारी जिंदगी वापस ठीक करेगी। तो अगर हम इस फेलोशिप में विश्वास दिखाते हैं और हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते हैं, दूसरे को नशे से मुक्त होने में मदद करते हैं, तो ईश्वर हमारे लिए काम करता है। ये बात एक शाश्वत सत्य है। तो जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की लत में फंस चुके हो, किसी प्रकार के नशे में फंस चुके हो, तो आप खुद सोचिए कि क्या आप खुद से निकल पाए उस चीज से। जैसे मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी तुम लोगों को कहा था, अभी भी कह रहा हूं, आप अपने ड्रग्स को छोड़ दीजिए, स्मैक को, अफीम को, गोलियों को छोड़ दो।
मैं तो निकोटीन तंबाकू खाने वाले आदमी से बात कर रहा हूँ सिर्फ। बहुत छोटी चीज है, क्या हम अपने आप को रोक पाते हैं? जैसे ये मान लो कि तुम 1 घंटा या 2 घंटे के बाद जर्दा खाते हो या गुटखा खाते हो, अब तुम्हारे खाने का टाइम हुआ, तुमने कहा यार नहीं खाऊंगा, कितना विचार परेशान करता है कि नहीं करता? रोक पाते हो क्या खुद को? तो कितना मुश्किल है। अब ये चीज आसान कैसे हो सकती है मैं बता रहा हूँ। मान लो तुम निकोटीन एनोनिमस से जुड़ गए। किससे जुड़ गए? और निकोटीन एनोनिमस में क्या बातें होती है पता है तुम लोगों को? यार भाई मैं जर्दा खाया, मेरे छाला हो गया था मुंह के अंदर, मैंने वहां एक बंदा था मेरा दोस्त था, उसके कैंसर हो गया था, वो उसको मैंने तड़प तड़प के मरते हुए देखा। ऐसी शेयरिंग होती है। तो ऐसी शेयरिंग हिम्मत देती है। क्या देती है? कभी भी आपको बुरी लत से, बुरी आदत से, उसके द्वारा उत्पन्न बुरे परिणाम ही दूर कर सकते हैं और कोई चीज नहीं कर सकती। सिर्फ डर। हम वो लोग हैं जो डर से मानने वाले हैं। किससे मानने वाले? तो यहाँ भी क्या है, जिम्मेदारी का एहसास जो है वो किसी को हो जाता है तो उसे एक पॉजिटिव डर लगेगा। क्या लगेगा? अरे यार मैं ये पैसे कमाऊंगा नहीं तो मेरे बच्चे जो है उनकी जीवन का क्या होगा। ये डर है ना, एक अनिश्चितता आ गई, चिंता आ गई। किसी को चिंता होगी कि यार मैं पैसा नहीं कमाया तो हमारी तो लुगाई मैंने छोड़ नहीं जा सके, है कि नहीं? अरे यार मेरे माता पिता जो बीमार हो गए तो ट्रीटमेंट कैसे करवाऊंगा? अरे यार मेरी जिंदगी सर्वाइव कैसे होगी? ये सारी हर एडिक्ट का अलग अलग अनुभव होता है। ये सारी बातें हैं सामने। तो फेलोशिप का ये फायदा होता है कि यहाँ आने से हम जब शेयरिंग सुनते हैं एक दूसरे की तो हमें मदद मिलती है और एक हिम्मत मिलती है, आशा मिलती है कि मैं भी छोड़ सकता हूँ, साथ में हिम्मत भी मिलती है। तो फेलोशिप से जुड़े हुए रहो। एडिक्शन हमारी सबसे गंभीर समस्या है। अगर हम इस बात को मानते हैं और फेलोशिप से जुड़े हुए रहते हैं तो शायद हम इससे मुक्त हो सकते हैं। है तो बड़ा कठिन काम, बहुत ही मुश्किल काम है, आसान नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद में अपने काम निबेड़ने होते हैं, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना होता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो दोबारा नशा कर लेते हैं, नशा छोड़ नहीं पाते। वो हल्केपन में ले लेते हैं, उन्हें लगता है ये तो कुछ है ही नहीं, अब तो मैंने छोड़ दिया है, अब तो मेरे को सब समझ आ चुका है। ये समझ आने का मामला ही नहीं। ये तो आप जब नए आदमी को आते हुए देखोगे, उन्हें जस्टिफिकेशन देते हुए देखो, तभी आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरा आप लोगों को यही कहना है कि ये एक मैकेनिज्म है, ये एक टूल है कि हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रखें, एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को शेयर करें, तो उससे हमारी ये फेलोशिप काम करती है, हम नशे से मुक्त हो सकते हैं। आज हमारे भाई ने ये करके दिखाया है और कई बाधाएं आएंगी, इसने संघर्ष किया होगा, लेकिन आज के दिन में खुश है, नशे से मुक्त है, इसके बच्चे खुश है, इसकी पत्नी खुश है, इसके माँ बाप खुश है, इसके दोस्त खुश है, इसकी वजह से और रिकवरी मेंबर कुछ है वो खुश है। तो सब फायदा ही फायदा है, तो फिर क्यों ना ऐसा काम करें, रिकवरी नहीं करते। तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।